ओम शांति। आज है 28 सितंबर 2025 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। इसका टाइटल है अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि शिवरात्रि का जो सच्चा जागरण है तो वो अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना है ना। तो आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सिकिलदे, प्रमातम प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, है ना। तो विचित्र बाप जो कि निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं, विचित्र है, जिसका कोई चित्र नहीं, तो वो बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। तो आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। तो यह बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता है। तो ऐसा बर्थडे कभी भी सारे कल्प में किसी का नहीं होता जिसमें पिता और बच्चों का एक ही दिन बर्थडे होता है। यानी जब बच्चों ने परमात्मा का परिचय पाया तो उनका भी बर्थडे, उनका भी उसी दिन ही बर्थडे, और बाबा का भी जब उनको बाबा की स्मृति आई, जब वो बाबा के बच्चों को परमात्मा पिता की स्मृति आई तो उनका भी उसी दिन ही बर्थडे। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में बर्थडे हो। तो ऐसा कभी स्कूल में नहीं देखा कि बच्चे का और बाप का एक ही दिन बर्थडे होता हो। तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो, वह बच्चों का भी मनाने आए हो। तो बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि सारे कल्प में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है ना। तो पापा परमात्मा पिता का और बच्चों का इतना अथाह प्यार है जिसका कि कोई अंत नहीं, तो उनका जन्म भी साथ साथ है। तो बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ करना है। तो परमात्मा पिता सिर्फ अकेले ही विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि बच्चों के द्वारा करवाते हैं, बच्चों के साथ साथ करते हैं। तो यह अलौकिक साथ रहने का, प्यार साथी बनने का और प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हो। मतलब जब ये अलौकिक साथ की स्मृति संगम युग पर बच्चों को परमात्मा, आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान होता है, तो बाबा कहते हैं इस संगम पर ही यह अनुभव करते हैं। तो बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो। हाँ, तो बाबा और बच्चों का इतना गहरा प्यार है कि जन्म भी साथ है, रहते भी कहाँ हो, अकेले या साथ में। तो बाबा पूछ रहे हैं। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के साथ कंबाइंड हैं, है ना। हर एक बच्चे को जब स्नेह मिलता है परमात्मा का, वो रूहानी स्नेह जब वो अनुभव करता है, तो वो क्या कहता है कि मैं बाप के साथ सदा कंबाइंड हूँ। कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो। साथ जन्म है, साथ रहते हैं और आगे भी का क्या वायदा है, साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। तो बाबा से परमात्मिक बच्चे, रूहानी बच्चे ये वायदा करते हैं कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और स्वीट होम में भी साथ ही रहेंगे, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है? तो कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले हैं, है ना। तो चाहे इस सृष्टि चक्कर पर कहीं पर भी हो बच्चा, तो कहाँ भी हो और कैसा भी हो, जब उसे आत्मा को परमात्मा की स्मृति आ जाती है तो फिर वो हमेशा साथ ही है, साथ चलने वाले। तो ऐसा यह विचित्र और प्यारे ते प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हैं, चाहे देश विदेश में, चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं। तो हर एक को अनुभूति होती है, चाहे कहीं पर भी
बैठे हों, लेकिन बाबा के सम्मुख, चाहे सम्मुख बैठे हैं और चाहे देश विदेश में चारों ओर कहीं पर भी हों, लेकिन हर एक आत्मा को परमात्मा की अनुभूति होती है। तो बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर के आवाज़, दिल के आवाज़, उमंग उत्साह के आवाज़ बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे हैं, है ना। तो परमात्मा तो, बच्चे तो परमात्मा को याद करते ही हैं, लेकिन परमात्मा भी अपने बच्चों को उतने ही स्नेह से याद करते हैं। और बाबा देख रहे हैं कि उमंग उत्साह की आवाज़ बाप दादा के कानों में सुनाई दे रही है। तो बाप दादा सभी बच्चों को उत्साह देख बच्चों को अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुना बधाइयाँ दे रहे हैं, है ना। तो जब आत्मा को परमात्मा का अनुभव हो गया, उसका पता चल गया, उसका परिचय मिल गया, तो उसका क्या हुआ, दिव्य जन्म। तो परमात्मा पिता हम आत्माओं को पदम 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 गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना, है ना। तो उमंग उत्साह में, या स्थूल दुनिया में भी कोई भी उत्सव मनाते हैं तो उमंग उत्साह से मनाते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से यह उत्सव मना रहे हैं। नाम भी है, भक्तों ने रखा, शिवरात्रि रखा है। तो आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे हैं जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है ना। तो भक्तों ने भी क्या किया है, इस संगम युग की यादों से, और बाबा कहते कि कॉपी बहुत अच्छी की है, उत्सव मनाए हैं। उत्सव जो भी है इस सृष्टि चक्कर पर जो 63 जन्मों से मनाते आ रहे हैं, वो असल में इसी संगम युग की ही यादगार है। तो आप ज्ञान और प्रेम रूप से में मनाते हैं, और उस भक्त आत्मा ने भावना और श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है। तो हर एक आत्मा जब परमात्मा का अनुभव करती है तो ज्ञान और प्रेम रूप से उत्सव मनाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि जो भक्त आत्मा है उसने भावना और श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की ही कॉपी की है। तो आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने में बहुत अच्छा पार्ट बजाया है ना। तो देखो, हर बात को कॉपी की है, कॉपी करने का भी तो अकल चाहिए ना, है ना। कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि उसने बहुत अच्छी कॉपी की है संगम युग की याद को, और पूरे कल्प इसको आधा कल्प मनाते आए हैं उत्सव को। तो मुख्य बात है जो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं, शिवरात्रि पर जो लोग व्रत रखते हैं वह व्रत खाने पीने का रखते हैं, भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। तो व्रत रखते हैं उसमें खाना पीना का व्रत रखते हैं, और अपनी मनोवृत्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, और उनको हर वर्ष रखना पड़ता है। तो उनको क्या करना पड़ता है कि हर वर्ष वो उसी दिन उस व्रत को रखते हैं, खाने पीने का व्रत रखते हैं, मनोवृत्ति अपनी श्रेष्ठ रखते हैं। लेकिन आपका क्या व्रत लिया, आपने क्या व्रत लिया, एक ही बार व्रत लेते, यानी इस 84वें जन्म में, पूरे एक जन्म में प्रतिज्ञा करते हैं, व्रत लेते हैं पवित्र रहने का परमात्मा से। तो वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते, एक ही बार व्रत लिया पवित्रता का। सभी ने पवित्रता का व्रत लिया, पक्का लिया है। जिन्होंने पक्का लिया है वह हाथ उठाओ। पक्का, थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का। अच्छा, तो बाबा ने सभी बच्चों का हाथ उठवाया। दूसरा भी प्रश्न है, अच्छा व्रत तो लिया, मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता की मुख्य 5 साथी हैं, ठीक है ना, कांध हिलाओ। अच्छा, 5 का व्रत लिया है या 2 या 3 का लिया है? क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अगर अंश मात्र भी पवित्रता है तो अपवित्रता है, तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा?
है ना। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ ऐसा तो नहीं कि पवित्रता, इसके जो बाकी साथी यानी 5 विकार हैं उन सभी का व्रत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो 5 विकारों का बाबा ने कहा कि व्रत लिया है। और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है ना। तो हम ब्राह्मण आत्माओं की पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। तो चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए जो और साथी हैं उनको हल्का तो नहीं कि वो छोड़ा है। यानी सिर्फ पवित्रता पर अटेंशन दिया, जो बाकी जो विकार हैं क्या उनको हल्का तो नहीं छोड़ा। तो बाबा पूछ रहे हैं, छोटों से प्यार रखा है और बड़े को ठीक किया है, तो क्या बाप की छुट्टी है कि औरों को और जो 4 हैं उन्हें भल साथी बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि 5 विकार उन पर पूरा अटेंशन चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर अटेंशन दिया और जो 4 हैं उन्हें चाहे साथी बनाओ। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना, अर्थात पवित्रता का व्रत का पालन किया। कई बच्चे रूह रिहान में कहते हैं, रूह रिहान तो सभी करते हैं ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं, मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते, और मनसा को तो कोई देखता नहीं है। और फिर कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, छोटे छोटे बच्चों से प्यार होता है तो इन 4 से भी प्यार हो जाता है ना। तो कई बच्चे रूह रिहान में बाबा से कहते हैं कि बाबा जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कभी कभी संकल्प में आ जाते हैं, जो मोटे तौर पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं उन्हें तो छोड़ दिया, लेकिन जो उसके अंश वंश जो उसके बाल बच्चे हैं वो कभी कभी संकल्प में आ जाते हैं। और छोटे छोटे बाल बच्चों से तो प्यार होता है ना, तो 4 से भी प्यार हो जाता है, यानी क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं हैं पर आ जाता है। तो बाप दादा कहते हैं कि कोई भी आता है तो आपने दरवाज़ा खोला है तब तो आता है ना। तो बाप दादा श्रीमत दे रहे हैं कि बाप दादा कहते हैं कि अगर कोई भी आता है, अगर कोई आया, आपने दरवाज़ा खोला तभी तो वह अंदर आया, तो दरवाज़ा खोला ही क्यों है? कमज़ोरी का दरवाज़ा खोला है, तो कमज़ोरी का दरवाज़ा खोलना अर्थात आह्वान करना, यानी कोई भी कमज़ोरी आती है कहाँ से? संकल्पों से। अगर आपने संकल्प विकल्प आपके आए तभी तो दरवाज़ा खोला, यानी कमज़ोरी को रास्ता दिया तब तो आए, है ना, वो आह्वान किया तब तो आए। तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे तो मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा किया है, पहला पहला वरदान बाप ने क्या दिया है? याद है। बर्थडे का वरदान याद है? क्या दिया? पवित्र भव, योगी भव, है ना। तो बर्थडे का वरदान बाबा ने हम बच्चों को क्या दिया? पवित्र भव, योगी भव। तो सभी को वरदान याद है ना? हाँ जी बाबा याद है, भूल तो नहीं गए। पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया, 5 का दिया है ना। पवित्र का भव का वरदान सिर्फ एक का नहीं दिया कि सिर्फ वो पवित्रता ही धारण करनी है। लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध, सब जो 5 विकार हैं सभी का दिया है। तो आज बाप दादा क्या चाहते थे? हैं बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो ना, तो शिवरात्रि मनाने आए हो तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हो? 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, याद है ना। तो 70 वर्ष सोचो, चाहे आप पीछे आए हो लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए ना, चाहे अभी आए हो लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो ना, साथी हो तो हो ना। चाहे आज पहली बार आए हो, जो मधुबन में पहली बार मिलने आए हैं वह लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, आप सभी को चाहे अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, लेकिन अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी या पुरुषार्थी कुमार कुमारी? तो बाबा पूछ रहे हैं कि अभी कितने साल हुए हैं आपको आए हुए? अगर
2 साल हुए हैं, लेकिन अपने को क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी या कि पुरुषार्थी कुमार कुमारी, क्या कहलाते हो? कोई अपने को पुरुषार्थी कुमार कहते हैं क्या? तो ब्रह्मा कुमार का साइन लगाते हो ना, तो सभी बी के लिखते हो या पी के लिखते हो? पुरुषार्थी कुमार तो नहीं लिखते। तो वायदा क्या है? साथ ही रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे। तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। तो बाबा वायदा याद दिला रहे हैं कि आपने कहा था कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे, है ना। तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। तो जैसा बाप समान भी रहना चाहिए। आज के 70 वर्ष का उत्सव तो मनाते आए हो। बाप दादा ने देखा है जो भी जौन सेवा का टर्न देते हैं वे 70 वर्ष का सम्मान समारोह मनाते हैं। सभी मनाते हैं ना, बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं बस। लेकिन आज एक तो बर्थडे है, मनाने आए हो ना, पक्का है ना, और दूसरा 70 वर्ष समाप्त हुए, तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो, बर्थडे भी मना रहे हो। तो उसमें सौगात क्या देंगे? यह रिवाइज मुरली है 15/2/2007 की। तो उस समय 70 वर्ष समाप्त हुए। तो बाबा कह रहे हैं कि तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो, बर्थडे भी मना रहे, तो उसमें सौगात क्या देंगे? ट्रे दे देंगे, चादर दे देंगे? क्या सौगात लाए हो? चलो चांदी का गिलास दे देंगे। लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है अपने आशाओं के दीपक बच्चों प्रति। वह शुभ आशा कौन सी है बताएं? बताना व सुनना माना क्या? एक कान से सुनना और दिल में समा लेना। ऐसे निकालेंगे तो नहीं, इतना तो नहीं है ना कि लेकिन दिल में ही समा देते हैं। तो आज के दिन वह शुभ आशा बताएं। पहली लाइन वाले बोलो, कांध हिलाओ, टीचर्स कांध हिलाओ, अच्छा झंडा हिला रहे हैं। डबल फॉर्नस बताएं, अपने को बांधना पड़ेगा तभी कहो हाँ, ऐसे ही नहीं कहो। क्योंकि 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी के खेल देख लिए। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष हुए, लेकिन इतना समय तो यह दिन खेल बच्चों ने खूब देखे। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। यानी शिवरात्रि के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। तो आज बाप दादा इन 3 बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, या कारण क्या बताते हैं? बाप दादा को एक ट्रेडमार्क दिखाई देती है। यह कौन सी बात है ना? तो क्या कहते हैं? यह तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है। हाँ, तो लेकिन शब्द यही कहते हैं, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह कोई नई बात थोड़ी है। तो यह होता ही है। यह क्या है? अलबेलापन नहीं है। यह भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए यह किया तब हुआ, है ना। तो मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो क्रोध से बचने के लिए दूसरे पर डाल देते हैं कि इसने किया तो मैंने ऐसा किया, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। तो बाबा कहते हैं यह तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है। हाँ, तो मैंने रॉन्ग किया वह नहीं कहेंगे, है ना। अपने ऊपर नहीं बात आने देते कि मैंने रॉन्ग किया है, ये मेरी गलती है, ये ऐसा नहीं कहते। अपने ऊपर अटेंशन नहीं, दूसरे के ऊपर। तो इसने यह किया ना, तो यह हुआ ना, तो इसलिए हुआ, यानी दूसरे पर डाल देते हैं। तो दूसरे पर दोष रखना तो बहुत सहज है। तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर अटेंशन देना मुश्किल है, लेकिन दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है। यह ना करें तो नहीं होगा, है ना। तो वो भी दूसरे की जिम्मेवारी कि अगर यह ना ऐसा करता तो मैं ना करता। तो और बाप ने जो कहा वह नहीं होगा, वह करे तो होगा, है ना। जो बाबा ने कहा वो उस पर नहीं कोई भी अटेंशन, अपने ऊपर अटेंशन नहीं। वह करेगा, उसने किया तो मैंने किया, वह नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा। तो मतलब बाप के श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं ख़त्म कर सकते हो? हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं इतना
परम पिता सुप्रीम पावर खुद कह रहे हैं, तो क्या श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं ख़त्म कर सकते? क्वेश्चन मार्क। तो आजकल क्रोध का बच्चा रोब भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो क्या 4 का भी व्रत लेंगे? आज 4 का भी व्रत लेंगे, है ना। तो कह देते मोटे तौर पर तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसके जो बाल बच्चे है ना, तो उन पर पूरी तरह से अटेंशन नहीं देते। तो बाबा कहते हैं कि रोब के भी भिन्न भिन्न प्रकार हैं। तो जो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? तो बाबा पूछ रहे हैं, जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है, क्या ऐसे में 4 का भी संकल्प करेंगे? तो यह बहाना नहीं देना इसने यह किया तब मेरा हुआ, है ना। तो दूसरे पर टाल देना कि ये नहीं, इसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया। और बाप जो बार बार कहता है वे याद नहीं, उसने जो किया वह याद आ गया, तो यह बहानेबाजी हुई ना। हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा रोज़ बार बार कहते हैं और बार बार अटेंशन दिलवाते हैं, तो वो याद नहीं, जो उसने किया तो वो याद आ गया, तो ये बहानेबाजी हुई ना कि उसने किया तो मैंने ऐसा किया। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं, यह 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती हैं। संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार का सामना नहीं, यह पेपर है ना। तो 63 जन्मों का हिसाब किताब है रोल में, और कोई भी संस्कार किसी का टकराता है या इस तरह के संस्कार आ जाते हैं और परिस्थिति आ जाती है, तो बाबा कहते हैं वो संस्कार का सामना नहीं है, बल्कि पेपर है आपका, परीक्षा लेने आए हैं, आपकी अटेंशन का पेपर लेने आए हैं, यह पेपर है। तो 1 जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति, ये क्या है? 1 जन्म की रूहानी पढ़ाई है, यह 84वां जन्म है हमारा, इसमें 1 जन्म की पढ़ाई सारे कल्प की प्राप्ति है बाबा। फिर पूरे कल्प नहीं आते हैं श्रीमत देने, अंडरलाइन, सिर्फ 1 जन्म की ही पढ़ाई है जो पूरे कल्प की प्राप्ति है। आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प की 1 जन्म में प्राप्ति। तो वह भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं, है ना। तो वो भी जब स्मृति आई बाबा की, तो वहाँ से वो दिव्य जन्म शुरू हुआ। तो वह भी बाबा कहते कि छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं, छोटा जन्म है। तो क्या हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे ज़रूर, ऐसे नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे। गे नहीं चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो वह तो 3-4 मास के बच्चे गे करते हैं। हाँ, तो बाबा कई बच्चे कहते हैं करेंगे, ऐसा होगा, तो ये ऐसे करेंगे, अटेंशन रखेंगे, मतलब बाबा कहते हैं कि गे नहीं, करना ही है। तो आप बाप के साथी हो ना, तो विश्व कल्याणकारी हो, उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बाप दादा हाथ नहीं उठाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा उलाहना दे रहे हैं कि हाथ उठाते हैं, लेकिन फिर भी बाप दादा ने देखा है कि हाथ उठा के भी अलबेले हो जाते हैं। तो क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रूई बना देंगे, है ना। तो ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसी हिम्मत कि कोई कैसा भी पेपर आ जाए तो उस पहाड़ को अपने पुरुषार्थ से रूई बना देंगे। तो ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है, क्योंकि संकल्प बहुत अच्छे करते हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं जिस समय संकल्प करते हो। लेकिन है क्या, 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय को कोई भरोसा नहीं है। इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है ना। तो ये बहुकाल का अभ्यास है जो राज्य भाग्य दिलाता है। तो बहुत उतना ही जो यहाँ पर जितनी अटेंशन देंगे, जितनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे, आत्मिक कॉन्शियसनेस में रहेंगे, अपनी हायर स्टेज पर रहेंगे, उतना ही चिरकाल का उनको राज्य भाग्य मिलेगा। तो अच्छा अभी कर लेंगे, परंतु बहुत काल का हिसाब है, क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या चाहता है,
है ना। तो बहुकाल का राज्य भाग्य चाहते हैं तो वो प्राप्ति भी बहुकाल की चाहिए, तो इसलिए अटेंशन भी बहुकाल का होना चाहिए। अभी हाथ उठवाते हैं, कोई राम सीता बनेगा, जो राम सीता बनना चाहते हैं वह हाथ उठाओ। रजाई मिलेगी, कोई हाथ उठा रहे हैं, राम सीता बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, तो डबल फॉर्नेस में कोई हाथ उठाता है, कोई नहीं। तो जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो तो लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना, यानी सतयुग के स्टार्टिंग में, स्टार्ट होते ही आना, है ना, वो है बहुकाल का राज्य भाग्य। तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना। तो बहुत काल की प्राप्ति है, तो हर बात में बहुत काल का तो चाहिए ना। अभी 63 जन्म के बहुत काल का संस्कार है, तो कहते हो ना हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, संस्कार है 63 जन्म का, तो बहुत काल का हिसाब किताब है ना। ऐसे कह देते हैं कि हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, लेकिन 63 साल से हमारे संस्कार ही ऐसे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बहुत काल का हिसाब है ना, तो इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता हो। दृढ़ता की कमी हो जाती है, हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है। तो और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने बातें नोट किया है, अपनी हिम्मत नहीं होती है तो कहते हैं महारथी तो ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ, यानी दूसरों को देखते रहते हैं कि उसने ऐसा किया तो हमने भी कर लिया, तो क्या बड़ी बात है। तो लेकिन बाप दादा पूछते हैं क्या जिस समय महारथी गलती करता है तो क्या उस समय वह महारथी है ना। अगर कोई महारथी को देखो कि उसने कोई गलती की है तो उसे उस समय पर तो महारथी नहीं कहेंगे, महारथी तो गलती कर ही नहीं सकते। अगर महारथी ने गलती की है तो वो महारथी नहीं है, तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो। तो उस समय वह महारथी है ही नहीं। तो महारथी कह के अपने को कमज़ोर करना, यह अपने आप को धोखा देना है ना। तो यानी गलती कर कर अपने आप को महारथी कहना, बाबा कहते ये अपने आप को ही धोखा देना है, यह अपने आप को कमज़ोर करना है। दूसरे को देखना तो सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। यहाँ स्थूल दुनिया में दूसरा दिखाई देता है, दूसरे की गलती फट पकड़ लेते हैं, लेकिन अपने आप की अटेंशन नहीं रहती, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब ख़त्म कराने की गिफ्ट लेने आए हैं। तो जो भी हिसाब किताब है उसको आत्मिक समृद्धि से ख़त्म करना, तो बाबा कहते हैं वो गिफ्ट लेने आए हैं। कमज़ोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब तो बहुत बड़ा किताब है, उसको ख़त्म करना है ना। तो कोई किसी से गिला शिकवा नहीं, बहानेबाजी नहीं, दूसरों को नहीं देखना है, सिर्फ स्वयं को देखना है, अपने ऊपर ही अटेंशन देना है। महारथी तभी हैं जब अपने ऊपर अटेंशन रखकर अपने आप को, अपनी आत्मिक समृद्धि का पुरुषार्थ करना है, अपने हायर कॉन्शियसनेस में रहना है। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी ही है। तो जो समझते हैं संकल्प करेंगे वह हाथ उठाओ, है ना। तो जिनका इतना दृढ़ संकल्प है कि वो हिसाब किताब को ख़त्म करके ही रहेंगे, यानी हर एक जो समझते हैं कि हम करके ही दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, यानी परिवर्तन सिर्फ स्वयं में ही करना है, दूसरे का नहीं, बल्कि अपने ही मनोवृत्ति का, अपनी वृत्ति का और अपने ही कॉन्शियसनेस का, है ना, अपने हायर कॉन्शियसनेस में टिकना, वही है पुरुषार्थ। तो बाबा कहते कि वह हाथ उठाओ, दृढ़ या चालू। तो यहाँ पे संकल्प भी दृढ़ हैं और या चालू हैं। बाबा पूछ रहे हैं दृढ़ है कि वो करके ही दिखाएंगे, और चालू है कि कभी संकल्प करते हैं कभी नहीं, यानी अलबेलापन आ जाता है। तो चालू संकल्प भी होता है ना, और दृढ़ संकल्प भी होता है। तो आप सब ने दृढ़ उठाया है, दृढ़ उठाया है। मधुबन वाले हाथ उठाओ। तो यहाँ सामने मधुबन वाले बैठते हैं, बहुत नज़दीक बैठने का चांस है। तो बाबा मधुबन वालों से बोल रहे हैं, इस उनका हाथ उठवाया। तो पहली सीट मधुबन वालों को मिलती है। बाप दादा खुश हैं, पहले बैठे हो, पहले ही रहना।
तो आज की गिफ्ट तो बढ़िया हुई ना, बाप दादा को भी खुशी है क्योंकि आप एक नहीं हो, आपके पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल, फिर द्वापर से आपके भक्त, रजो सतो रजो तमोगुणी 3 प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन है। तो जो आप करेंगे वह आपके पीछे वाले करते हैं। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टी कॉपी करने में तो होशियार होते हैं ना। तो अभी दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो तो तीसरी बात कमजोरी की होती है। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज़्यादा क्रोध आता है झूठ पर, लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपके साथ है तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो, एक बाप आपके साथ हो तो विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। और तो कई बच्चे ऐसा मतभेद है या संस्कारों में टकराव है तो फिर ऐसी बात कहते हैं, बाबा से रूरियान करते हैं कि हमें झूठी बात थी इसलिए क्रोध आया। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि सच्चा बाप से क्या वेरीफाई कराया है ना, तो भी सच्चा बाप आपके साथ है और सारी झूठी दुनिया एक तरफ है। तो यानी आपने क्रोध क्यों किया? जब एक बाप आपके साथ है तो विजय तो आपकी निश्चित हुई पड़ी है, कोई आपको हिला ही नहीं सकता क्योंकि बाप आपके साथ है। वह कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठा ही कर दो ना, बढ़ाते क्यों है ना। वो कहते हैं तो कहते रहो, हर चीज़ से उपराम क्यों, क्योंकि परमात्मा स्वयं आपके साथ है। तो मेंटल नहीं बनना है, परमात्मा साथ में है तो जो होगा तो उसमें विजय हुई ही पड़ी है क्योंकि परमात्मा साथ है। तो बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती है। यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह एक ही गीत अब समाप्त होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये सब बहानेबाजी है, तो ये गीत अब समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे। अच्छा हुआ, जो हुआ वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, अच्छा रहेंगे और अच्छा सबको बनाएंगे। यानी ड्रामा एक्यूरेट है निश्चय। तो अच्छा 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 का गीत गाओ तो पसंद है। बहानेबाजी को ख़त्म करेंगे ना। तो बाबा पूछ रहे हैं दोनों हाथ उठाओ, हाँ अच्छी तरह से हिलाओ। अच्छा, देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं, कहाँ भी देख रहे हैं हाथ हिलाओ। आप तो हिला रहे हो ना, तो अच्छा अभी नीचे करो, अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ। तो बाबा ने सभी से जोरदार तालियां बजवाई। अच्छा अभी हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तक नशीन बनना ही है, विश्व के तक नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। तो 1 मिनट के लिए सभी अपने साइलेंस की स्थिति में स्थित होकर दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठकर बाबा से रूरियान करेंगे बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना ही है। विश्व के तख्त नशीन बनना ही है।
इस दृढ़ संकल्प को इमर्ज कर इसका स्वरूप बनना है। ओम शांति। बाबा कहते हैं अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बन रहने वाले, सदा एक नामी और एकानामी एकाग्रता स्वरूप में आगे से आगे उड़ते रहने वाले, बाप दादा के अति लाडले सिकी लदे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान दिया है बाबा ने, हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने। हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद की इच्छा मात्रम अविद्या रूप, पता ही ना हो कि इच्छा होती क्या है। तो हद की इच्छा मात्रम अविद्या रूप। तो जो लेने का संकल्प करता है वह अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गंवाता है। तो जिसने लेने का संकल्प किया वो अल्पकाल के लिए तो लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गंवा देता है। तो तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं हैं। इसलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, अर्थात हद के मानशान के लेवतापन का त्याग कर विधाता बनो। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य सब संस्कार स्वतः दब जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा कि जब हद के मान शान के लेवतापन का त्याग कर देते तो फिर क्या बनते हैं, विधाता बन जाते हैं। और जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होते हैं तो अन्य सब संस्कार स्वतः ही दब जाएंगे। स्लोगन दिया है बाबा ने, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है ना। कोई कर्म किया और उसके फल की आस रखी यानी सूक्ष्म कामना रखी तो फिर फल को जैसे कि कच्चा ही खा लिया, यानी पकने से पहले ही खा लेना यानी ख़त्म। तो कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आप लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पाप कटेश्वर व पापी हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। तो जितनी याद ज्वाला स्वरूप होगी, सदा की याद होगी, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, तब क्या बनेंगे, पाप कटेश्वर या पाप हरने वाले। तो बाबा कहते हैं कि पाप कटेश्वर या पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। तो सारा आधार क्या है, याद ज्वाला स्वरूप। तो यदि याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी, इसके लिए हर सेकंड हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। तो क्या करना है, हर सेकंड हर श्वास पल पल बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। तो जितना कंबाइंड स्वरूप में परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे उतना बाबा कहते हैं इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता भी दूर होगी, उनको भी परमात्मा का सानिध्य मिलेगा, उन्हें भी परमात्मा की शक्तियाँ मिलेंगी। तो कोई भी समय साधारण याद ना हो, है ना। तो ऐसा कोई भी समय ना हो, कोई भी पल ऐसा ना हो कि जब याद साधारण हो, याद क्या हो, ज्वाला स्वरूप हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो,
हाँ, तो स्नेह और शक्ति दोनों ही रूप कंबाइंड हो, स्नेह भी हो और शक्ति भी हो। ये कब होगा? जब आत्मा परमात्मा के सानिध्य में रहकर परमात्मा की याद में रहेगी, यानी चलते फिरते इस दुनिया के जो भी कार्य हैं उसे करते हुए परमात्मा की याद रहे, हर सेकंड हर श्वास में बाप और आप कंबाइंड हो, तब दूसरों के भी निर्बलता दूर होगी और स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हों। इसके लिए स्नेह और शक्ति दोनों ही रूप कंबाइंड हो, शक्ति भी और स्नेह भी। ओम शांति। थैंक यू पापा।